हेलो स्टूडेंट, इंग्लिश की ग्रामर क्लास में सिंथेसिस का जो चैप्टर है कंटिन्यू है। उसमें सिंपल सेंटेंस बनाने की जो विधि है, आज उसमें हम यूज़ ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन को स्टडी करेंगे। तो देखिए, जानते हैं क्या है अपोजिशन। तो अपोजिशन का अर्थ है, अपोजिशन का मतलब है क्या है कि एडिशन ऑफ वन वर्ड, एक शब्द का एडिशन करना, और ग्रुप ऑफ वर्ड या वर्ड के समूह, ग्रुप का समूह का एडिशन करना टू अनदर, दूसरे एज एन एक्सप्लेशन, एक एक्सप्लेशन करने के लिए, उसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए किसी शब्द का या शब्द समूह का किसी दूसरे नाउन या शब्द के पास रखना, ये विधि नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन कहलाती है। और इसीलिए किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के समीप रखा जाता है जिसकी व्याख्या की जाती है। जो नाउन या फ्रेज अपोजिशन में रहता है उसे अल्प विराम, जैसा कि पहले जो सेंटेंस हमने बनाए थे उनमें भी हमने देखा था, कोमा लगा करके शेष वाक्य से उसको अलग किया था। तो कोमे के को बीच में रखा जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है सेपरेट का, मोहन इज़ अ टीचर, मोहन एक टीचर है। दूसरा सेंटेंस है ही इज वेरी जेंटिल, वह क्या है, बहुत ज़्यादा जेंटिल है। तो हमने देखा पहला जो सेंटेंस है उसमें मोहन और टीचर ये दोनों एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए हैं शब्द। तो हम क्या करते हैं, मोहन के बाद कोमा लगाया और टीचर, मोहन जो कि एक अध्यापक है, ठीक है। और दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था ही, उसको रिमूव कर देते हैं या केवल कोमा लगा करके उसके बाद की जो वर्ब है इज वेरी जेंटिल, उसको उसके पश्चात लिख देते हैं। तो मोहन और टीचर इज वेरी जेंटिल, यानी मोहन, तो कौन से मोहन की बात हो रही है, जो कि एक टीचर है, तो वो क्या है, इज वेरी जेंटिल। यानी ये पहले वाले शब्द को क्लियर कर रहा है कि ये कौन से मोहन की बात हो रही है, जो टीचर है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो ये इस प्रकार से अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन है ये फ्रेज इन अपोजिशन, ठीक है। जिसको एक व्याख्या कर रहा है किसकी, मोहन की, तो उसके तुरंत पश्चात रखा जाता है इस शब्द को। ये हुई हमारी विधि नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन। तो यहाँ पर क्या है, टीचर एक नाउन है जो दूसरे नाउन मोहन की व्याख्या करता है, अतः टीचर मोहन के साथ अपोजिशन में है। और इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब अलग अलग वाक्यों में कोई ऐसे दो नाउन हो जो एक ही वस्तु या व्यक्ति या स्थान को प्रकट करते हो। यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं हम सेपरेट का। टैगोर वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, टैगोर क्या थे, वो गीतांजलि के ऑथर थे। दूसरा सेंटेंस है ही वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, वह भारत के एक महान क्या थे, कवि। तो ध्यान से देखिए, टैगोर और ऑथर ऑफ गीतांजलि ये दोनों एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए हैं। पहला शब्द क्या है, टैगोर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और उसके लिए जो फ्रेज प्रयोग किया गया है ऑथर ऑफ गीतांजलि, ये उसको एक्सप्लेन करता है। बीच में जो वर्ब है उसको हमें रिमूव करना है। जब दोनों सेंटेंस को हम कनेक्ट करते हैं, टैगोर के बाद कोमा लगाया, टैगोर कोमा अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का एक ग्रेट पोएट था, कोमा लगा करके फिर सेपरेट से थोड़ा अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया से सेंटेंस से, और दूसरा जो वाक्य था उसके सब्जेक्ट को रिमूव कर दिया, ही को, जो ही के स्थान पर पहले सेंटेंस के जो दो नाउन है और शब्द समूह है वो प्रयोग कर लिए गए हैं। अब केवल उसके ही के बाद की जो वर्ब है उससे वाक्य को जोड़ना है। वॉज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, टैगोर अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, टैगोर जो इंडिया का एक ग्रेट पोएट था,
वो क्या था, वॉज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, वो गीतांजलि का ऑथर था। तो एक और तरीके से इसी सेंटेंस को बनाया गया है, टैगोर फिर कोमा द ऑथर ऑफ गीतांजलि। यहाँ बाद वाले पहले वाले पार्ट को ले लिया जो मैंने भी बताया था, यानी दो तरह से इस प्रकार के सेंटेंस बन सकते हैं। टैगोर के बाद ऑथर ऑफ गीतांजलि को ले लिया और फिर कोमा लगा करके वाज लिख दिया, वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, और ऊपर की विधि किसी भी तरह से बना सकते हैं। दोनों नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन कहलाते हैं, क्योंकि उनमें जो पहले नाउन लिखा गया है और बाद उस कोमा लगा करके उसके बाद के जो शब्द हैं वो पहले वाले नाउन की ही एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करते हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन, व्यक्ति कौन है जिसके बारे में बात की जा रही है शेष भाग वाक्य में। तो पहले सेंटेंस में टैगोर को क्या बताया कि एक ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, कौन से टैगोर की बात हो रही है, जो कि इंडिया का एक ग्रेट पोएट था। उसके बारे में क्या रिपोर्ट है कि वॉज ऑथर ऑफ द गीतांजलि, वो गीतांजलि का ऑथर, लेखक था। दूसरे बदल करके बनाया, टैगोर द ऑथर ऑफ गीतांजलि, टैगोर जो गीतांजलि, कौन से टैगोर की बात हो रही है, जिसने गीतांजलि लिखी, जो गीतांजलि का ऑथर था। वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, वो इंडिया का क्या था, एक ग्रेट पोएट था। तो इस प्रकार से ये आपका यूज़ ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन की विधि कहलाती है। अब और एग्जाम्पल लेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है सेपरेट में, कोलंबस वॉज अ फेमस सेलर। कोलंबस क्या था, एक फेमस सेलर था, एक प्रसिद्ध नाविक था जो समुद्री यात्रा करने वाला व्यक्ति था। ही वॉज एन इटालियन, वो क्या था, एक इटालियन था, इटली का नागरिक था। तीसरा सेंटेंस और दे दिया इसमें, ही डिस्कवर्ड अमेरिका, उसने क्या किया, डिस्कवर किया, किसको डिस्कवर किया, अमेरिका को। अब हमारे पास तीन सेंटेंस हुए। तो ध्यान से देखिए, पहले सेंटेंस में कोलंबस और उसकी जो क्वालिटी क्या बताई कि वो फेमस सेलर था। ये फेमस सेलर जो वर्ड यूज किए गए हैं वो कोलंबस को ही एक्सप्लेन करते हैं कि वो क्या था, फेमस सेलर था। और बीच का जो सेंटेंस है वो और भी ज़्यादा उसको क्लियर करता है कि वो क्या था, एक इटालियन था। फिर उसने क्या किया, तीसरे सेंटेंस में उसने अमेरिका को डिस्कवर किया। तो देखिए इस वाक्य को हम दो प्रकार से जोड़ करके कंबाइन करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा कोलंबस, पहले सेंटेंस का पहला नाउन कोलंबस, इसके बाद हमने यहाँ पर कोमा लगाया, ठीक है, और फिर ए फेमस इटालियन सेलर, फेमस इटालियन जो शब्द था उसको भी यहीं पे लिख लिया और इस सेलर को भी इसी में, यानी दोनों वाक्यों का भाव एक में ही यहाँ पर कनेक्ट कर लिया इसी फ्रेज के अंदर। और उसने क्या किया, फिर कोमा लगा करके यहाँ से सेपरेट कर लिया हमने, डिस्कवर्ड अमेरिका, उसने अमेरिका को डिस्कवर किया। अब कोलंबस को एक्सप्लेन करने वाले शब्द हैं कि वो फेमस इटालियन सेलर था, प्रसिद्ध भी था, इटालियन भी था और सेलर भी था। और उसने फिर आगे वर्ब दे दिया डिस्कवर्ड अमेरिका, ठीक है। तो ये जो हमारे फेमस इटालियन सेलर जो शब्दों का समूह है, फ्रेज इन अपोजिशन कहलाता है। ये किसको एक्सप्लेन करता है, कोलंबस को, उसी के तुरंत बाद रखा गया है। दूसरा इसको और एक और तरीके से हमने कंबाइंड किया है, कोलंबस पर कोमा लगाया और यहाँ जो डिस्कवर्ड वर्ब थी उसका हमने नाउन बना लिया, द डिस्कवरर। कोलंबस द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका, कोलंबस क्या था, जो अमेरिका का खोज करता था, ठीक है। कोमा लगा करके सेपरेट कर लिया, वॉज अ फेमस इटालियन सेलर। कोलंबस जो अमेरिका का खोज करता था, जिसने अमेरिका की खोज की थी, यानी फिर ये यहाँ दूसरी तरह से कोलंबस को डिफ़ाइन किया गया, इन शब्दों के द्वारा एक्सप्लेन किया गया कि वो अमेरिका का डिस्कवरर था। और उसके बारे में फिर रिपोर्ट दे दी बाद में कि वो क्या था, अ फेमस इटालियन सेलर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारी यूज़ ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन मेथड कहलाती है। और एग्जांपल्स लेते हैं इसके। यहाँ पर एग्जांपल लिया हमने सेपरेट में, राणा प्रताप वाज अ ब्रेव वॉरियर, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है, ही वॉज द किंग ऑफ
मेवाड़। तो राणा प्रताप और अ ब्रेव वॉरियर, ये दोनों शब्द एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए हैं, राणा प्रताप के लिए। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर सेंटेंस को कंबाइन करते हैं तो राणा प्रताप के बाद कोमा लगाया हमने, और ये जो वाज वर्ब थी इसको रिमूव कर दिया, ए ब्रेव वॉरियर को यहाँ पर लिख दिया। तो राणा प्रताप को ही एक्सप्लेन कर रहा है अ ब्रेव वॉरियर हमारा शब्दों का समूह। फिर आगे ही जो सब्जेक्ट है दूसरे वाक्य का उसको रिमूव कर दिया, केवल कोमा लगा करके वोज जो वर्ब है उससे आगे के सेंटेंस को लिख दिया, वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप जो एक ब्रेव वॉरियर था, वो क्या था, मेवाड़ का किंग था। ठीक है, इसी को दूसरी तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, जैसे पहला सेंटेंस बताया था हमने, राणा प्रताप फिर कोमा लगाया। हमने दूसरे सेंटेंस का वर्ब क्या है, द किंग ऑफ मेवाड़, ये भी राणा प्रताप के लिए शब्द है और वो मेवाड़ के राजा थे ही वो। तो यहाँ पर कोमा लगा करके द किंग ऑफ मेवाड़ लिख लिया हमने, फिर कोमा लगाया, फिर क्या लिखा, पहले सेंटेंस वाले जो वर्ब से बाद का सेंटेंस था, वाज अ ब्रेव वॉरियर, फिर इसको लिख दिया यहाँ पर राणा प्रताप कोमा द किंग ऑफ मेवाड़, फिर कोमा वाज अ ब्रेव वॉरियर। राणा प्रताप जो मेवाड़ का राजा था, यानी कौन से राणा प्रताप की बात हो रही है, जो मेवाड़ का राजा था, और वो क्या था, अ ब्रेव वॉरियर, वो एक ब्रेव वॉरियर था। तो यहाँ पर इस प्रकार से फिर ये यूज़ ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके हमने दिखाया है, तीन सेंटेंस को, दो सेंटेंस को एक वाक्य में सिंपल सेंटेंस के रूप में जोड़ करके। एक और एग्जांपल्स लेते हैं सेपरेट का। एजुकेशन इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, एजुकेशन जो है वो क्या है, एक पावर का इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट वाक्य है, इट हैज़ बीन द गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन, ये एक गाइडिंग फैक्टर है, काहे का है, सिविलाइजेशन, सभ्यता का। तो यहाँ पर देखिए, एजुकेशन को हमने लिखने के पश्चात पहले सेंटेंस की जो वर्ब थी इज, उसको रिमूव कर दिया, कोमा लगा करके उसको एक्सप्लेन करने वाले जो शब्दों का समूह है, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, वर्ड इसको फ्रेज कहते हैं, ये इसके पश्चात लिख दिया, चूँकि इसको एक्सप्लेन कर रहा है किसको, एजुकेशन को। एजुकेशन क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर है। ठीक है, ये दोनों जो शब्द हैं किसके लिए प्रयोग किए हैं, एजुकेशन के लिए ही। तो फिर कोमा लगा करके बाद वाले जो सेंटेंस था उसका सब्जेक्ट क्या था, इट, डमी सब्जेक्ट बना था, उसको रिमूव कर दिया, कोमा लगा करके आगे की वर्ब से सेंटेंस को लिख दिया, हैज़ बीन द गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन। इस प्रकार से एजुकेशन एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, शिक्षा जो एक इंस्ट्रूमेंट है पावर का, औजार है, हैज़ बीन द गाइडिंग फैक्टर, वो एक गाइडिंग फैक्टर रहा है, निर्देशित करने वाला फीचर, फैक्टर तथ्य ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का। तो ये हमारा यूज़ ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग के द्वारा हमने दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक वाक्यों को एक सिंपल सेंटेंस के रूप में जोड़ना की विधि सीखी है। ठीक है।